वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, रिसेंटली 53rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। उसमें उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लेके आए हैं। तो वो चेंजेस हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस रहेंगे और उनको नियर फ्यूचर में बहुत फायदा भी मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं ऐसे 10 चेंजेस के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि एक टैक्स पेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि मीटिंग में डिसाइड हुए हैं। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चेंजेस रहने वाले हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब दोस्तों, जो पहला चेंज के बारे में हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग, चेंजेस विल बी अलाउड इन जीएसटीआर 1 गोइंग फॉरवर्ड विद इन द सेम टैक्स पीरियड। यानी कि दोस्तों, मैंने पहले 2-3 वीडियो पहले मैंने आपको बताया था कि जीएसटीआर 1A आने वाली है, जो कि एक टैक्स पेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि सारी गलतियां थी जो कि जीएसटीआर 1 में उनसे हो जाती थी। तो क्या मौका दिया है जीएसटी डिपार्टमेंट ने कि उन गलतियों को वो आप उसी मंथ में ही आप अब क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, जिससे कि आपका डाटा करेक्ट रिपोर्ट होगा और आपके जो जीएसटीआर 3B की जो लाइबिलिटी होगी वो करेक्ट टैक्स पेमेंट होगा उसके थ्रू। अब दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज के बारे में बात करते हैं, रिपोर्टिंग बिजनेस टू कस्टमर सप्लाईज इन जीएसटीआर 1। दोस्तों, अब इसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट में चेंज आया है कि आप जो रिपोर्ट करते थे बिजनेस टू कस्टमर में इंटरस्टेट सप्लाई के केसेस में, तो क्या होता था, टेबल 5 के अंदर आप रिपोर्ट करते थे उसको, जीएसटीआर 1 में उसकी जो लिमिट है उसको 2.5 लाख से घटा करके 1 लाख कर दिया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है आपके लिए। अब दोस्तों, तीसरे चेंज के बारे में हम लोग बात करते हैं, जीएसटीआर 4 की जो ड्यू डेट थी उसको रिवाइज कर दिया गया। पहले जो डेट हुआ करती थी वो 30 अप्रैल 2024 थी, उसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, 30 जून 2024, जो कि आपकी 24-25 फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स से स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों, हम लोग चौथे कंपल्सरी चेंज के बारे में बात करेंगे कि कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 7। अब दोस्तों, जीएसटीआर 7 में क्या होता था, आपका जो टीडीएस डिडक्ट होता था उसकी आप क्या करते थे, रिटर्न फाइल करते थे और सारे के सारे इनवॉइसेस आप रिपोर्ट करते थे। अब दोस्तों, उसमें क्या चेंज लाया गया, अगर आपने जीरो भी फाइल नहीं करी रिटर्न, तो आपके ऊपर क्या होगा, आपके ऊपर लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। अब दोस्तों, पांचवा चेंज लेके आए हैं, वो जीएसटीआर 9 और 9A से रिलेटेड है। जो टर्नओवर की जो लिमिट थी फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 की जो टर्नओवर लिमिट रहेगी, उनको एग्जेम्पशन दी गई है। जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ तक की जो जिनका भी टर्नओवर है, उनको जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उससे ऊपर आप अगर आपका टर्नओवर निकल जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटीआर 9 और 9A फाइल करना पड़ेगा। अब दोस्तों, सिक्स्थ मेजर चेंज के बारे में लेके आए हैं कि भाई जो मॉनेटरी लिमिट सेट की गई थी जीएसटी अपील के लिए, तो वो क्या कर रहा है, उसमें बहुत सारे चेंजेस लेके आए हैं कि जीएसटीआर अगर आप अपीलेंट ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो आपको 20 लाख तक की आपकी जो लाइबिलिटी होनी चाहिए। और अब हाई कोर्ट के लिए अगर अपील करना चाहते हैं तो आपकी जो लाइबिलिटी होनी चाहिए वो 1 करोड़ होनी चाहिए। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहते हैं तो आपकी जो लाइबिलिटी होनी चाहिए, टैक्स लाइबिलिटी, वो होनी चाहिए आपकी 2 करोड़, यानी कि टैक्स इवेजन होना चाहिए, या टैक्स का जो भी आपको जो नोटिस आया वो आपका 2 करोड़ होना चाहिए। तभी आपका क्या होगा, ये सारे आप अपील कर पाएंगे। अब दोस्तों, 7 जो मेजर चेंज है उसके बारे में बात करते हैं, चेंजेस रिलेटेड टू ऑर्डर नंबर 73 एंड 74। दोस्तों, ये बहुत सारे केसेस चल रहे हैं अभी 17, 18, 18, 19, जो कि रिसेंट पास में बहुत सारे टैक्स पेयर्स को नोटिस इशू किए गए हैं। तो उनका जो लेट फी ऑफ इंटरेस्ट माफ किया गया है, तो वो माफ किया गया अगर आप अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी है, यानी कि जो टैक्स है, वो आप अपना 31/3/2025 तक अगर आप अपना फुल में पेमेंट कर देते हैं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट और लेट फीस जो है, यानी कि और पेनल्टीज हैं, वो आपके ऊपर नहीं लगाई जाएगी। ये सिर्फ कौन कौन से ऑर्डर के केसेस में है कि 17, 18, 18, 19 और 19, 20 के केस में। अब दोस्तों, 8वां जो चेंज है उसके बारे में बात करेंगे कि अमेंडिंग सेक्शन 107 एंड 1112A। अब दोस्तों, जो प्री डिपॉजिट हुआ करता था अपील के केसेस में, वो आप घटा दिया गया है, 20 करोड़ कर दिया गया ईच केस में, यानी कि सीजीएसटी के केस में और एसजीएसटी के केस में, जो आप प्री डिपॉजिट करते थे फाइलिंग के लिए अपील के केसेस में। अब दोस्तों, 9वां जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। दोस्तों, अगर आपको अब जीएसटी नंबर लेना है तो जीएसटी लेने के लिए बहुत ही अब क्या गया, बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। पहले क्या होता था, जीएसटी किसी को भी अब दे दिया करते थे, अब क्या कर दिया है उन्होंने, आधार ऑथेंटिकेशन को बहुत ही मैंडेटरी कर दिया है, जिससे कि क्या होगा, रजिस्ट्रेशन की इंटीग्रिटी बनी रहेगी और फ्रॉड को वो लोग पकड़ पाएंगे। जिससे कि क्या होता है, बहुत सारे फ्रॉड हमने भी बहुत सारे डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किए हैं कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्या होता है, वो फेक जो थे इनवॉइसेस वो क्लेम कर रहे थे इनपुट टैक्स क्रेडिट का, और वो क्या कर रहे थे, टैक्स की चोरी कर रहे थे। तो वो क्या होगा, आधार बेस्ड जो होगा आपका ऑथेंटिकेशन होगा, उससे क्या होगा, आपका बहुत फायदा मिलने वाला है। ये एक मेजर चेंज इन्होंने किया है। अब दोस्तों, 10वें और इंपॉर्टेंट चेंज के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है टैक्स पेयर के लिए। वो हुआ है मॉडिफिकेशन टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। उसमें क्या हुआ दोस्तों, आपके जो आईटीसी लेने की डेट हुआ करती थी, पहले हुआ करती थी 30 सितंबर, अब क्या कर दिया, उसको डेट को बढ़ा करके क्या कर दिया गया, 30 नवंबर 2021 कर दिया गया।
किस किस केस में किया गया है? 17-18 क्योंकि इनके नोटिस आए हैं, 18-19 इनके भी नोटिस आए हैं, 19-20 और 20-21 तक। अगर आपने अपना GSTR 1 और GSTR 3 भी लेट भी फाइल किया है और 30 नवंबर तक आप अगर आपने फाइल किया है तो आपका जो इनपुट है उसको अलाउ कर दिया जाएगा। ये आपका 20-21 तक जो भी आपने रिटर्न्स फाइल करी हैं उसके केसेस के लिए एप्लीकेबल है, या वो डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, कोई भी आपने अगर इशू किए हैं तो उसके केसेस में आपका जो रिटर्न माना जाएगा वो 30 नवंबर अगर आपने रिटर्न फाइल करी है तब तक, तो आपका इनपुट उसको अलाउ कर दिया जाएगा। यही बहुत ही मेजर चेंज जो है जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 से रिलेटेड है, जो कि टैक्स पेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिसाइड हुआ है। अब दोस्तों 11वां और आखिरी चेंज के बारे में हम बात करेंगे। कोई भी आपके इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर आपने जो टैक्स था वो क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दिया डिपार्टमेंट के पास, तो और आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, लेकिन क्या हुआ, आपने टैक्स तो पेमेंट कर दिया। तो इससे रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे केसेस भी आए हैं, तो इसी वजह से इन्होंने ये जो है वो चेंज लाए हैं कि भाई आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा अगर आपने टैक्स जो जमा कर रखा है क्रेडिट लेजर में शो हो रहा होगा ड्यू डेट से पहले, और ड्यू डेट के बाद होगा तो आपके ऊपर क्या होगा, इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपडेटेड वीडियोस लेके आता रहूं और आपको बताता रहूं कि टैक्सेस में कौन से मेजर चेंजेस या अपडेट्स आए हुए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।